हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशान और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सीक्वल सर्वर में हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उनको अल्टर कैसे कर सकते हैं एंड डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो टेबल्स जो बनती है वो पहले आपको सीक्वल सर्वर को कनेक्ट करके उसके अंदर कोई डेटाबेस बनाना होगा एंड देन डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स को बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस डायरेक्टली डेटा का स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो पहले डेटाबेस में आपको टेबल्स बनानी पड़ेगी। और अगर आपका ये समझना है कि आप डेटाबेस कैसे बनाते हैं तो आप लास्ट वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि डेटाबेस को कैसे बनाते हैं, उनको कैसे अल्टर कर सकते हैं, देन कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, सो पहले बात कर लेते हैं कि एसक्यूएल क्या होता है। सो एक नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती है जो कुछ डेटाबेसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। वो डेटाबेसेस क्या क्या हैं, जैसे कि ओरेकल, सीक्वल सर्वर, माई सीक्वल एंड पोस्टग्रेस सीक्वल। जो ये लैंग्वेज थी ये एक जर्मन साइंटिस्ट मिस्टर E.F. कोड ने 1968 में डेवलप की थी। ठीक है, इसको ANSI जो कि एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसने इस कंसेप्ट को सीक्वल को 1972 में अप्रूव किया था। ठीक है, जो एसक्यूएल होती है हम इसको एज ए सीक्वल प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, एंड इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जो सीक्वल होती है वो आपको एक कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसको यूज़ करके आप जो आपके सीक्वल डीबीज होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि सीक्वल सर्वर, ओरेकल, माई सीक्वल, इनके थ्रू इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो सीक्वल होती हैं वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो आप उसको किसी भी केस में लिख सकते हैं। सीक्वल में जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे या कोई कमांड लिखेंगे वो सेमीकोलन से एंड होनी चाहिए, बट सीक्वल सर्वर में ये ऑप्शनल होती है। अब हमारे पास जो सीक्वल में ना कुछ सब लैंग्वेजेज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट होगी DDL, ठीक है, DML, DQL, TCL एंड DCL। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले DDL को थोड़ा समझेंगे कि DDL क्या होता है। ये होता है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पे हम क्या काम करते हैं, टेबल्स के डेटा की बजाय जो टेबल्स में ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको DDL के थ्रू डिफाइन करते हैं। ठीक है, हमारे पास DDL में 5 कमांड होते हैं, क्रिएट, अल्टर, रिनेम, ड्रॉप एंड टर्नकेट, एंड देन हम इन्हीं को आज समझने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो DDL कमांड होती है वो टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करती है, ना कि टेबल के डेटा पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्रिएट कमांड किस लिए यूज़ की जाती है। तो क्रिएट कमांड हमने पढ़ा था डेटाबेस के लिए भी यूज़ की जाती है, डेटाबेस को क्रिएट करने में भी। पर हम यहाँ पे जो क्रिएट कमांड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज की वीडियो में कि हम क्रिएट कमांड की हेल्प से टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब जब भी आप सीक्वल सर्वर में टेबल बनाने जाएंगे तो उसके कुछ रूल होते हैं जिनको मैं एक बार डिफाइन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो टेबल होनी चाहिए वो किसी एक डेटाबेस के अंडर होनी चाहिए, एंड देन जो टेबल का नेम होगा वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग, जो टेबल का नेम होगा वो कभी भी न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही स्पेशल कैरेक्टर होता है अंडरस्कोर, जिससे वो स्टार्ट हो सकता है। कभी भी टेबल नेम में हमें स्पेस नहीं देना चाहिए। ठीक है, एंड द थिंग इज, एक टेबल नेम में एटलीस्ट कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 128 कैरेक्टर। और एक टेबल में कम से कम एक कॉलम से लेके 1024 कॉलम तक हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अल्टर कमांड किस किस लिए यूज़ की जाती है। तो अल्टर कमांड क्या काम कर सकते हैं, आप किसी कॉलम का साइज यानी कि उसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। आप किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ कंस्ट्रेंट लगाए हुए हैं किसी कॉलम पे, जैसे कि वो नोट नल है तो उसको नल कर सकते हैं या नल को नोट नल कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी एग्जिस्टिंग टेबल में नए कॉलम को ऐड कर सकते हैं या किसी पुराने कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप उस टेबल पे नया कंस्ट्रेंट भी ऐड कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट मीन्स रूल। ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट था उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप क्या काम कर सकते हैं, टेबल में जो कॉलम होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही SP जो अंडरस्कोर रिनेम कमांड होती है, तो ये एक हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर होता है जो टेबल के नेम को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। पहले इनको पढ़ते हैं, उसके बाद टर्नकेट और ड्रॉप कमांड पे आ जाता है। तो ये सीक्वल सर्वर ट्यूटोरियल में हमारी 4th क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिएट टेबल
कैसे करते हैं। तो क्या हुआ, उसके लिए कमांड होती है क्रिएट फिर टेबल एंड देन फिर टेबल का नेम। तो हम क्या टेबल बनाने वाले हैं, स्टूडेंट। और मैंने क्या काम किया है, एक डेटाबेस ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका नाम क्या है, SQL सर्वर ट्यूटोरियल। अब क्या हुआ, इस टेबल में मैंने 2 कॉलम दिए। पहला कॉलम है नो, आई मीन इसका मतलब है नंबर, और ये किस टाइप का है, इंटीजर, मतलब इसमें जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यूज होगी, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, नेम, ठीक है। और नेम का मैंने क्या टाइप लिया, वेरकर, ठीक है। और इसका साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50। तो मैंने क्या काम किया, आप इसमें जितने कॉलम चाहे उतने कॉलम इसमें बना सकते हैं। हर एक कॉलम का नाम देना पड़ेगा, उसका टाइप देना पड़ेगा, देन कोमा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, SQL सर्वर ट्यूटोरियल में टेबल्स में जाके एक बार देख सकते हैं। मैं एक बार टेबल को रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को एक बार डेटाबेस पे रिफ्रेश करना पड़ेगा, आई थिंक यहाँ पे। तो जो टेबल हमने क्रिएट किया, ओके सॉरी। तो क्या हुआ कि जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो मेरे को बनानी है SQL सर्वर ट्यूटोरियल में। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके डेटाबेस SQL सर्वर ट्यूटोरियल सिलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान दे, हो सकता है आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, तो आपको जिस डेटाबेस में काम करना है आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन उस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करने की क्वेरी थी उसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करिए एक बार और फिर से देखेंगे तो आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो अब मैं टेबल्स में जाता हूँ फिर से, यहाँ पे dbo.student टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। जब भी आपको देखना है कि आपकी टेबल का स्ट्रक्चर क्या है या उसमें डेटा क्या है, तो एक कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड देन टेबल नेम। तो टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो आप जब भी इस कमांड को रन करेंगे तो आप उसके अंदर के जो कॉलम नेम है एंड देन जो डेटा है उसको देख पाएंगे। आप यहाँ पे टेबल पे जो प्लस का साइन आता है उस पर क्लिक करेंगे, फिर कॉलम्स पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम्स की डेफिनेशन भी दिख जाएगी कि कॉलम का नेम क्या है, नो, और इसका साइज क्या है, आई मीन डेटा टाइप है इंट और ये नलेबल है। सेकंड क्या है, सेकंड कॉलम का नाम है नेम, इसका जो टाइप है वो और क्या है, साइज 50 और ये भी नलेबल है। क्लियर। अब हम क्या काम करते हैं, हम देखते हैं कि टेबल को हम चेंज कैसे करते हैं। तो हमने बताया था कि हम ना बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं टेबल में। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, जो टेबल थी उसमें क्या काम करता हूँ, कॉलम का साइज चेंज कर देता हूँ। तो उसके लिए अल्टर कमांड यूज होगी। क्या कमांड होगी, अल्टर। तो अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम, फिर अल्टर कॉलम, क्योंकि हम कॉलम चेंज कर रहे हैं, कॉलम का नेम जो कि नेम था, फिर उसका साइज, नया साइज क्या है, वारक्यार 100। तो मैं वारक्यार 50 से उसका साइज वारक्यार 100 कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एग्जिस्टिंग साइज है वो क्या है, वारक्यार 50। अब जैसे मैं इस कमांड को रन करूँगा और मैं इस टेबल को फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो आप देखेंगे जो अभी उसका साइज है वो वारक्यार 100 हो गया, ठीक है। ऐसे अब मैं क्या काम करता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ कॉलम का साइज यानी कि विड्थ चेंज की। अब मैं क्या काम करता हूँ, कॉलम का टाइप ही चेंज कर देता हूँ। मैं क्या काम कर देता हूँ, उसको वारक्यार की जगह क्या कर देता हूँ, एन वारक्यार। तो बाकी क्वेरी सेम रहेगी, बस वारक्यार की जगह मैंने एन वारक्यार कर दिया, ठीक है। फिर से इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, फिर से इसको रिफ्रेश करके आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे उसका साइज भी यहाँ पे जो टाइप था, डेटा टाइप, वो भी यहाँ पे चेंज हो गया। अब क्या था कि यहाँ पे जो इंट कॉलम था वो नलेबल था, मैं उसका कंस्ट्रेंट चेंज कर देता हूँ कि ये नल नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, वही सिंटेक्स, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर अल्टर कॉलम, क्योंकि मेरे को जब भी कॉलम चेंज करना है उसके लिए अल्टर कॉलम, कॉलम का नेम जो क्या है नम एनो, फिर उसका टाइप क्या था इंट, एंड देन मेरे को उसको क्या काम करना है, नोट नल बना देना। तो फिर से मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, फिर से मैं आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो देखिएगा वो यहाँ पे नोट नल हो गया, ठीक है। इसका मतलब अब इसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती। ऐसे ही आप नोट नल को नल कर देंगे, बाकी क्वेरी सेम रहेगी, नोट नल की जगह नल आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको जाके यहाँ पे चेक करेंगे तो ये नोट नल की जगह नल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज करो आपको जो आपकी टेबल थी उसमें आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है। तो मैंने सपोज करो स्टूडेंट टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है, ब्रांच, और जो कॉलम है ब्रांच उसका साइज क्या होगा, वारक्यार 20। तो जो मेरी कमांड बनेगी वो क्या बनेगी, अल्टर टेबल, फिर टेबल का नेम। अब की बार मेरे को कॉलम को अल्टर नहीं करना, मेरे को कॉलम को ऐड करना है, तो उसके लिए ऐड, फिर कॉलम नेम और कॉलम का साइज। तो मैंने क्या काम किया, अब मैं इस क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जब मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो अब मैं यहाँ पे फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ।
तो अब मैंने इसको रिफ्रेश किया, फिर से कॉलम पे जाता हूँ, फिर से कॉलम पे गया तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांच मेरा जो नया कॉलम था वो ऐड हो गया, जिसका साइज क्या है varchar 20 और जो क्या है नलेबल। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। अगर आपको क्या काम करना है, फिर से आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल में। तो sp अंडरस्कोर रीनेम देख लेते हैं। sp अंडरस्कोर रीनेम भी क्या काम करता है, जो टेबल का कॉलम नेम होता है ना, उसको चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा कॉलम नेम था वो क्या है, स्टूडेंट टेबल में नेम। अब मैं क्या काम कर दे रहा हूँ, इस स्टूडेंट नेम को, जो नाम था कॉलम का, वो क्या कर दे रहा हूँ स्टूडेंट नेम, और ये क्या है कॉलम, तो यहाँ पे मेरे को कॉलम देना पड़ेगा। और ये sp अंडरस्कोर रीनेम कमांड थी, तो इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो एक बार नाम देख लेंगे। ठीक है, क्या होता है, ये सॉरी, ये इसको वहाँ पे चेंज कर दें। ठीक है, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये काम कर देगा। तो यहाँ पे मेरा जो कॉलम का नाम था वो यहाँ पे चेंज हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब बात कर लेता हूँ टेबल नेम की। अगर आपको टेबल का नेम चेंज करना है, ठीक है, तो टेबल के नेम के लिए भी हम क्या काम करते हैं, एसपी जो रीनेम हमारा स्टोर्ड प्रोसीजर होता है उसी को हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, एसपी अंडरस्कोर रीनेम, फिर जो टेबल का नाम, जो हमारी एग्जिस्टिंग टेबल का नाम है वो, और हमें क्या काम करना है, जो टेबल का नाम चेंज करना है वो हम यहाँ पे दे देंगे। अब मैं इस क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब आप देखेंगे वो क्वेरी मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं क्या काम करता हूँ, डेटाबेस पे जाके मैं इसको रेफ्रेश कर लेता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि जो मेरा टेबल का नेम है वो यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरा टेबल का नेम भी यहाँ पे चेंज हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं टर्नकेट कमांड की। ठीक है, तो टर्नकेट कमांड क्या काम करते हैं, जब भी आपको अपनी टेबल का सारा रिकॉर्ड या जितनी भी रोज होती हैं वो सब डिलीट करनी है, तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हैं, टर्नकेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान दीजिए, जब भी आप टर्नकेट कमांड का यूज़ करेंगे ना, तो आपकी टेबल का सारा डेटा ही डिलीट होगा, क्योंकि आप टर्नकेट कमांड में वेयर क्लोज यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब आप कोई कंडीशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो क्या काम करता है, जब भी टर्नकेट कमांड यूज़ करेंगे आपकी टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ड्रॉप कमांड की। ठीक है, ड्रॉप कमांड क्या काम करती है, अगर आपको टेबल को ही डिलीट कर देना है, मतलब टेबल के डेटा के डिलीट की बात नहीं कर रहे हैं, हमें टेबल का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देना है, उसके लिए हम ड्रॉप कमांड को यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी टेबल को ड्रॉप करेंगे तो जितने भी डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट होंगे या उस टेबल के साथ जितने भी एसोसिएट हैं कंस्ट्रेंट्स, वो सारे के सारे भी ड्रॉप हो जाएंगे। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो हमारी मास्टर टेबल होती है हम उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। ठीक है, डिलीट क्या काम करता है और टर्नकेट क्या काम करता है, इस वीडियो में मैं डिलीट नहीं बताऊंगा, पर बस मैं इन दोनों में डिफरेंस बता दे रहा हूँ। तो डिलीट एक डीएमएल कमांड होती है और टर्नकेट एक डीडीएल कमांड होती है। ठीक है, डिलीट का काम करता है, अगर आपको अपनी टेबल से कुछ स्पेसिफिक डेटा डिलीट करना है, लेट से उसमें 10 रोज थी, आपको कोई स्पेसिफिक 2 रो डिलीट करनी है, तो आप वो डिलीट कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। बट टर्नकेट की कमांड से ये पॉसिबल नहीं है। डिलीट कमांड क्या काम करता है, वेयर क्लोज को सपोर्ट करता है, टर्नकेट कमांड वेयर क्लोज को सपोर्ट नहीं करती। अगर आपको वेयर क्लोज का मतलब समझना है, तो वेयर क्लोज क्या काम करता है, किसी भी क्वेरी में किसी कंडीशन को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो डिलीट कमांड होती है वो टेम्परेरी डिलीशन के लिए यूज़ होती है, और टर्नकेट कमांड जो होती है वो डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देती है। अगर आपने डिलीट कमांड कोई रन की है तो वो क्या काम कर सकते हैं, जो उसकी ट्रांजेक्शन्स हैं हम उसको रोल बैक कर सकते हैं और अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं। बट अगर आपने एक बार टर्नकेट जो कमांड थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया उस क्वेरी को, तो आप अपने डेटा को रिस्टोर नहीं कर सकते। लास्ट थिंग, एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, तो जो एक आईडी नंबर होता है वो हमेशा ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है। ठीक है, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो जब भी आप डिलीट कमांड यूज़ करेंगे तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रीसेट नहीं होती, बट टर्नकेट के कमांड में जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है वो भी रीसेट हो जाती है। अब क्या काम कर लेते हैं, जो ड्रॉप है हमारा और डिलीट कमांड है, इनको एक बार समझ लेते हैं। तो अभी टेबल में कोई डेटा तो है नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि मैंने टेबल का नाम स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट डिटेल्स कर दिया, तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी इस टेबल में कोई भी डेटा नहीं है, सिर्फ 3 ही कॉलम है, नो नंबर, स्टूडेंट नेम और ब्रांच। ठीक है, अब मेरे को क्या काम करना है, इस टेबल को
पहले मेरे को टर्नकेट करना है, तो टर्नकेट कमांड क्या है, टर्नकेट टेबल और फिर टेबल का नेम। वो क्या काम करेगी, अगर उस टेबल में कोई भी डेटा है तो उसको कंप्लीटली डिलीट कर देगी। अभी कोई डेटा नहीं था तो उसने क्या काम किया, कुछ भी डिलीट नहीं कर पाई। अभी हमारे पास क्या, सिर्फ एक टेबल का स्ट्रक्चर है तो उसमें कोई भी डेटा नहीं था। तो टर्नकेट कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद भी हमारे पास सेम ही है, ठीक है। अब आता है ड्रॉप। तो ड्रॉप क्या काम करेगा, जब भी आपको उस टेबल का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देना, मतलब टेबल को ही डेटाबेस से खत्म कर देना है, तो आप ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। तो अब मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे एक कमांड लिखी है, क्वेरी लिखी है ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो क्या हुआ, जो स्टूडेंट डिटेल्स टेबल थी वो आपके डेटाबेस से ही डिलीट हो गई होगी। अब मैं डेटाबेस को रिफ्रेश करके आपको एक बार फिर से टेबल का नेम दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं टेबल्स पे गया, अगर आप देखेंगे तो टेबल्स में वो टेबल नेम ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो टेबल थी वो हमने ड्रॉप कमांड की हेल्प से उसको ड्रॉप कर दिया या डिलीट कर दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है, एक बार समराइज कर देता हूँ, कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको अल्टर कैसे करते हैं, देन उसको ड्रॉप या टर्नकेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है, आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दीजिए। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।